जय हिंद दोस्तों। मैं हूं निर्मल सागर पुरोहित और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सिंप्लीफिकेशन के 2 सवाल किए थे। उसी से इसको आगे बढ़ाते हुए सिंप्लीफिकेशन के आज कुछ सवाल और हम करेंगे जो कि एग्जाम में कई बार आते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एग्जाम में सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करना है। तो मैं आप लोगों को आसान तरीके से सवाल करने का तरीका बताऊंगा जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय एग्जाम में बच पाए। देखिए हमारा सवाल दिया है 67,895 गुणित 67,895 माइनस 37,895 गुणित 37,895 बटे में देखते हैं हम तो 30,000 है। तो देखिए हमें इस सवाल को लेंदी नहीं बनाना है, मतलब हमें इन संख्याओं का गुणा करके घटाव नहीं करना है। हमें सीधे तरीका देखो, मतलब अगर हम इसको मान ले कि हमारा ये वाला मान जो है 67,895, अगर इसको ए मान ले और इसे मान ले बी 37,895 को, तो हमारा ए और बी इसको ध्यान से देखें तो ये क्या बन जाएगा, ए गुणित ए। ये वाला सवाल 67,895 गुणित 67,895 मतलब ए गुणित ए माइनस बी गुणित बी, और हम इसे लिख सकते हैं ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। ये तो हो गया हमारा आधा सवाल, ऊपर वाली संख्या अंश जो हो गया ये हो गया इसका। देखिए नीचे दिया गया है 30,000। अब इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझे तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो अंतर है वो 30,000 है। देखो कैसे है, ये 5 5 अगर घटा दें तो 0 बचेगा, 9 में से 9 घटा दे 0 बचेगा, 8 में से 8 घटा दे 0 बचेगा, 7 में से 7 घटा दे 0 बचेगा, और इधर 6 में से 3 घटा दे कितना बचेगा, 30,000। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 30,000 को हम क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर वाली संख्या ऐसे ही रहेगी, और 30,000 को हम लिख सकते हैं 67,895 माइनस 37,895। ठीक है, ये इस रूप में था, उसने उलझाने के लिए ऐसे कर दिया। तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी। 30,000 को हमने ऐसा बनाया 67,895 माइनस 37,895, तो ये हमारा a का मान है और ये b का मान है, तो हम सीधे इसको लिख सकते हैं a माइनस बी। अब देखिए अगर आपको इसका सूत्र याद है, फॉर्मूला याद है, तो लगा के आप सीधे हल कर सकते हैं। नहीं याद है तो ये याद रख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, सीधे इसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टुकड़े होते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर आप इसको हल करके देखेंगे तो फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको मिल जाएगा। बटे में देखिए तो ए माइनस बी आ गया। तो अब देखिए संख्याएं, ये जब दो कोष्ठक या दो संख्याएं गुणा में होती है तो ऊपर और नीचे हम भाग लगा सकते हैं। तो हमारे पास बचा है ए माइनस बी से ए माइनस बी को काट देते हैं तो क्या बचा है, ए प्लस बी। मतलब सीधे हम सवाल को ये ए और बी मानकर इतना ले आए हैं कि ए और प्लस बी हमारा सीधा बच गया। तो मतलब हम सीधे इसमें मान रख देते हैं 67,895 प्लस कर देंगे 37,895, और इन दोनों को जोड़ देते तो हमारा उत्तर आ जाता है 5 और 5 10, हासिल है 1, 9 9 18 और एक हासिल बचा था 19, 8 8 16 और एक 17, 7 7 14 और एक 15, 6 3 9 और एक 10, 1,05,790 सीधे हमारा आंसर निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से आप संख्याओं को देखकर सीधा गुणाना शुरू करें। संख्याओं को देखें और आपको उनमें कोई भी अगर संबंध, कोई रिलेशन मिल रहा हो तो आप सीधे सूत्रों का प्रयोग करें। इससे आपसे के एग्जाम में जो है टाइम बच जाएगा, अगले सवाल को आप अच्छा समय देकर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला सवाल दिया है हमारा 1 माइनस 1/5 कोष्ठक के अंदर, फिर अगले कोष्ठक में 1 माइनस 1/6, 1 माइनस 1/7, ऐसे संख्याएं जाती जाती है। और ये कब तक जाती है, 1 माइनस 1/100 नहीं आ जाता है, 1/5 से लगा के 1/100 तक ये संख्याएं जाती हैं। तो एग्जाम में अगर ऐसे सवाल आते हैं तो हम कई बार क्या करते हैं, सीधे सवालों को बिना देखे छोड़ कर आ जाते हैं। हमें लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए एग्जाम के पॉइंट, जो एग्जामिनर होता है उसे भी पता है कि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि सवालों को इतना समय दिया जा सके। अगर आप इस सवाल को करने जाएंगे तो लगभग लगभग आपका बहुत ज़्यादा समय इसी सवाल में चला जाएगा। वो सिर्फ आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करते हैं, मतलब आप कितना ज़्यादा सोच सकते हैं इस सवाल के बारे में। तो देखिए हम अगर इस सवाल को सीधे हल करें तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो एलसीएम लेके कर सकते हैं 5,
और सीधे 5 माइनस 1 ऐसे हो जाएगा। ये भी क्या होगा 6 माइनस 1। देखिए अगर आपने को एलसीएम लेना नहीं आता है तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, हमें कमेंट कर दीजिएगा। अभी हम सीधे सवाल को कर देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जिसे एलसीएम नहीं आता है तो हमें कमेंट ज़रूर करें, हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो देखिए हम जब भी एलसीएम लेके सवाल हल करेंगे तो हमारा बचेगा 5 माइनस 1/5, 6 माइनस 1/6, 7 माइनस 1/7 और ऐसे जाते जाएंगे तो हमारा 100 माइनस 1/100 आ जाएगा। घटाएंगे तो क्या आएगा 4/5। अब इनके बीच में कोष्ठक हटा देते हैं, ये सभी कोष्ठक जो थे आपस में गुणा में थे तो हम सीधे गुणा कर सकते हैं। 6 में से 1 गया तो 5/6 गुणित 7 में से 1 जाएगा 6/7। ये संख्या ऐसे जाती जाएगी और इधर बचेगा 99/100। अब देखिए हम यहाँ देखते हैं कि सभी संख्याएं गुणा में है तो सीधे यहाँ 5 से 5 कट जाएगा एक बार, 6 से 6 कट जाएगा। ऐसे ही जब ये आगे चलेगा तो यहाँ अगली संख्या 7/8 होगी तो ये 7 से 7 कट जाएगा, इससे 8 अगली वाली संख्या से कटता जाएगा। बार 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 यहाँ ऊपर वाली संख्या जो है एक नीचे वाली संख्या से कटती जाएगी। और ये 99 भी देखें तो कहीं ना कहीं हमारा 98/99 भी आएगा इसी सीरीज में, इसी सीरियल से। तो यहाँ पर हम 99 से 99 को डिवाइड कर देंगे, 99 से 99 कट जाएगा और ये सारी संख्याएं ऐसे कुल मिलाकर सभी संख्याएं एक दूसरे से कट जाएगी। तो हमारी सवाल में संख्याएं क्या बचेंगी, ऊपर बचेगा सिर्फ इधर 4 और उधर लास्ट में बच जाएगा 100। और अगर हम 4 से 100 में भाग लगा दें तो 4 से 100 कट जाता है 25 बार, 25 चौक 100 होता है। 4 दूनी 8, 2 बचा, इसके आगे रखेंगे 4 पंजे 20 तो हमारा उत्तर निकल के आता है 1/25। यानी इस पूरे सवाल का इतनी आसानी से हम हल करके आंसर निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ अपने तरीके को बदलना है, सोचने का तरीका थोड़ा अलग करना है। अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल आ रहा है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2। तो हमें क्या निकालना है x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी अगर हमारे पास ये मान दिया गया है तो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए मैं आप लोगों को इतना समझा देता हूँ, ये सवाल जो है बहुत आसान दिया है। अगर आपको ये सूत्र याद हो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आप इस सूत्र को यहाँ लगाकर आसानी से कर सकते हैं। मतलब a माइनस बी का हमारे पास वैल्यू है तो हम स्क्वायर करके क्या कर सकते हैं, a² प्लस b² माइनस 2a भी होता है जो भी मान हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा सूत्र यहाँ कंपेयर करते हैं, a का मान हमारा x है और b का मान 1/x है। ठीक है, इक्वल में हमें 2 दिया है, 2 मान दे रखा है, हम चाहे तो इसके बराबर में भी ऐसा कुछ मान ले सकते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है x² प्लस 1/x²। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान में लाना है कि हम इस संख्याओं को वर्ग संख्याओं के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो हमें पता है अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो संख्या का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब हम पूरा इसका स्क्वायर कर सकते हैं तो हमारे पास ये मान निकल के आ जाएगा स्क्वायर करने पर। तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं a² मतलब x² प्लस b² यानी 1/x² माइनस 2 इंटू a का मान हमारा x इंटू b का मान 1/x इक्वल में 2 है तो इसका भी स्क्वायर हो। जब कभी हम वर्ग करते हैं संख्याओं का स्क्वायर करते हैं तो हमें LHS RHS दोनों तरफ इक्वल मान, अगर चाहे गुणा कर रहे हैं तो एक ही संख्या से गुणा करना है, दोनों बराबर के इधर उधर LHS और RHS में भाग लगा रहे हैं तो बराबर भाग लगाना है, जोड़ रहे हैं तो दोनों में जोड़ना है, या जो भी हम एक पक्ष में करते हैं दूसरे साइड भी उतना ही करना। तो हमने यहाँ जब इधर वाले संख्याओं का वर्ग किया तो इधर भी 2 का वर्ग होगा तो ये हो जाएगा 4। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो x से x कट जाएगा, बचा क्या हमारा x² प्लस 1/x माइनस 2, 2 1 2 इज इक्वल टू 4। हमें मान निकालना है इसका, सॉरी यहाँ स्क्वायर है तो हमें सिर्फ ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये -2 को उधर भेज देंगे, इसका पक्षांतर हो जाएगा 2 का, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा और इसमें जुड़ेगा तो 4 और 2 6। तो हमारा x² प्लस 1/x² का मान निकल के आ रहा है 6। इस प्रकार से हम सीधा आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए ये तो हमारे हो गई लॉन्ग मेथड। हमें एग्जाम में सिर्फ इतना याद रखना है
कि जब भी ऐसा आ जाए x माइनस 1/x इक्वल में जो भी उसकी वैल्यू हो, और पूछे कि इस संख्या का माइनस से हमें स्क्वायर निकालना है प्लस में, माइनस से प्लस हो जाए और सीधा बोले कि स्क्वायर निकालो, तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सीधे ये संख्या याद रखो, ये सूत्र जो होता है तो हमारा यहाँ मान जो निकल के आएगा, अगर संख्या इस प्रकार से है, जो संख्या a वाला मान दिया है वही माइनस में करके उसको बटे में पहुंचा दिया है, अपॉन चला गया है, तो सीधे ये इस प्रकार से कट जाता है, यहाँ सिर्फ 2 बच जाता है। तो आप एग्जाम में ऐसा ना करें, इस तरीके से हल ना करते हुए सीधे ये करें कि हमारी जो ये संख्या इक्वल में जो भी वैल्यू दे रखी है, इस संख्या का वर्ग करो और उसमें इस -2 को जब हम इधर भेजते हैं इक्वल से उधर पहुंच जाता है तो ये प्लस का हो जाता है, तो जो भी हमारी संख्या हो उसका वर्ग करके उसमें +2 ऐड कर दें तो हमारे इस माइनस वाले का स्क्वायर निकल के आ जाता है प्लस में। जो भी संख्या है उसका वर्ग करो, उसमें +2 ऐड कर दो, +2 जोड़ दो तो हमारा उत्तर निकल के आ जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।